अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, जज साहिबान, मेहमानान इकराम और मुकर्रमी सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बज़्म में मैं जिस मौज़ूए कलाम की मुआतबत कर रहा हूँ वो है उर्दू ज़रिए तालीम से दूरी मुस्लिम माशरे के लिए नुकसानदाह है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। हाज़रीन महफिल, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि उर्दू ज़बान हमारी तहज़ीब, सक़ाफ़त और तारीख़ की अक्कास है। ये ज़बान सदियों से हमारी इल्मी, अदबी और फ़िक्री तरक्की में अहम किरदार अदा करती आई है। उर्दू ज़बान के ज़रिए हम अपनी तारीख़, फ़लसफ़ा और अदब की बेशुमार दावत को समझ सकते हैं। जब हम उर्दू को तालीम के ज़रिए के तौर पर नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपनी ज़बान, शनाख्त और तहज़ीब से दूर हो जाते हैं। फिक्री एतबार से गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि एक मासूम बच्चा जब बोलना और अल्फाज का फ़हम हासिल करता है तो वो कौन सी ज़बान होती है? वो उसकी मादरी ज़बान होती है जिसके ज़रिए से वो तमाम बातों को सुनता है, समझता है और अपने ज़हन में जमा करता है। अब अगर बिल्कुल उसको अपनी मादरी ज़बान से अलग करके किसी गैर मानूस ज़बान के हवाले कर दे तो उसकी हैसियत एक एलियन की हो जाती है जो सुनता सब कुछ है लेकिन समझता कुछ भी नहीं, जिसके नतीजे में वो एहसास कमतरी का शिकार होता चला जाता है और धीरे धीरे वो निज़ाम तालीम से ही बेजार होता चला जाता है। फिर ऐसे एक बच्चे से हम किस एतबार से या किस मैदान में किस किस्म की तरक्की और इस्लाह की उम्मीद कर सकते हैं? हाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि आज खुद की शान में चार चांद लगाने की खातिर या अपने स्टेटस के इश्तिहार के लिए अपने बच्चों को मगरिबी तर्ज तालीम दिलाने वाले वालिदैन व सरपरस्त हज़रात सिर्फ और सिर्फ ये उर्दू से बेवफाई करते हैं कि उन्हें उर्दू में उनके बच्चों का मुस्तकबिल नजर नहीं आता। हालांकि ये वही उर्दू है जिसने उन्हें आज ये मकाम, मनसब और ओहदे अता किए। जिस इदारे में तालीम हासिल करके उन्होंने डिग्रियां हासिल की, मुलाजमत हासिल की, नया नाम, नई पहचान हासिल किए, वो ज़बान उर्दू थी, वो माहौल उर्दू था, वो निज़ाम उर्दू था, वो ज़रिए तालीम उर्दू था। मगर जब बात खुद की शान और दिखावे की आ गई तो उर्दू में खटास लगने लगी और अपने बच्चों को ऐसे माहौल में तालीम दिलाना गवारा कर लिया जहाँ ना उनकी दीनी तरबियत हो सके, ना उनकी सही परवरिश हो सके, ना वो बच्चा कोर्स और सिलेबस के मज़ामीन को सही तरीके से समझ सके, क्योंकि वो बच्चा जानता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है। उसे तो बस रटाया जाता है और बच्चे को रट्टू तोता बनाया जाता है। अगर बिल्कुल वो अपनी पढ़ाई दिगर ज़रिए तालीम से मुकम्मल कर भी लेता है तो उसमें तहज़ीब और रवायत का शऊर और अखलाकियात के कद्र ज़र्रा बराबर भी नजर नहीं आते, बल्कि उसके अंदर अंग्रेजी कल्चर फूट फूट कर बना होता है जो बार बार अपने असरात जाहिर करता है। चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, ताके दिल में चिराग अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी। हाज़रीन, सवाल किया जाता है कि उर्दू की हिफाजत क्यों की जाए? क्या लोगों, मेरे और आपके मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का हक व दीनी सरमाया फारसी या उर्दू में है। अगर किसी शख्स को इस्लाम और भारतीय मुसलमानों के मुतालिक मालूमात चाहिए तो उसे लाज़िमन इन दोनों ज़बानों को पढ़ना होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, बड़ी दर्दमंदी के साथ मुझे अर्ज करना है कि आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है हमें अपनी ज़बान और सक़ाफ़त की हिफाजत की कोशिशें तेज करने की जरूरत है। उर्दू ज़रिए तालीम के फ़रोग़ से हम न सिर्फ अपनी ज़बान और सक़ाफ़त को जिंदा रख सकते हैं बल्कि तालीमी मैदान में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दर्जे वाला हक़ाइक़ के पेश नज़र बनता मौजू की मुवाफ़क़त में किस हद तक सही है ये फैसला तो आप अहले दानिश व बैनिश के हवाले। ताहम मैं ये बवाल दुहल करना चाहूँगा कि उर्दू ज़रिए तालीम से दूरी मुस्लिम माशरे के लिए नुकसानदा है। इन्हीं चंद कलमात